जो अब आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत है, उसके शुष्क मैदानों में हजारों साल पहले एक सभ्यता विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने अपनी उन्नत शहरी योजना, परिष्कृत शिल्प कौशल और अनिर्धारित लिपि के साथ ऐसे रहस्य छोड़े हैं जिन्होंने सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है। यह एक ऐसे ही रहस्य, एक प्राचीन कथा और सत्य की निरंतर खोज की कहानी है। डॉ. मीरा सेन, एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता, सिंधु घाटी सभ्यता के एक समय संपन्न महानगर मोहनजोदारो के खंडहरों के बीच खड़ी थीं। अतृप्त जिज्ञासा और उद्देश्य की गहरी भावना से प्रेरित होकर उसने इतिहास की परतों को खंगालने में वर्षों बिताए थे। सत्य की निरंतर खोज की कहानी है। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत की फुसफुसाहटें उसे बुला रही हों और उनसे उनके रहस्यों को उजागर करने का आग्रह कर रही हों। एक शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, मीरा की मुलाकात करीम नाम के एक बुजुर्ग स्थानीय व्यक्ति से हुई जो जीवन भर इसी क्षेत्र में रहा था। करीम के अनुभवी चेहरे और बुद्धिमान आंखों में ऐसी कहानियां थीं जो खंडहरों जितनी ही पुरानी लगती थीं। वह तत्परता से मीरा के पास पहुंचा। उत्सुकतावश मीरा ने करीम के नेतृत्व का अनुसरण करने का निर्णय लिया। अगले दिन अपने उपकरणों और प्रत्याशा की भावना से लैस होकर वह करीम द्वारा वर्णित साइट पर गई। पृथ्वी की परतों के नीचे एक प्राचीन बाजार के खंडहरों के बीच उन्हें एक अजीब पत्थर की पटिया मिली जिस पर ऐसे चिन्ह अंकित थे जिन्हें मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उन्होंने स्लैब को उजागर करने का काम किया, मीरा को एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई, जैसे कि वे किसी बड़ी खोज के कगार पर हों। सावधानीपूर्वक सटीकता के साथ उसने और उसकी टीम ने स्लैब को उठाया, जिससे अंधेरे में उतरती एक संकीर्ण सीढ़ी दिखाई दी। गहराई में प्रत्येक कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और रहस्य की भावना अधिक गहरी होती गई। अंततः मार्ग एक विशाल कक्ष में खुल गया। दीवारों को जटिल नक्काशी और फीके चित्रों से सजाया गया था, जो दैनिक जीवन के दृश्यों, धार्मिक अनुष्ठानों और खगोलीय घटनाओं को दर्शाते थे। कक्ष के मध्य में एक अलंकृत छाती वाला एक पत्थर का कुर्सा खड़ा था। पास आते ही मीरा का दिल जोरों से धड़क उठा। संदूक उसी अनिर्धारित लिपि से सुशोभित था जिसने दशकों से विद्वानों को चकित कर रखा था। जैसे ही उसने इसकी जांच की, उसने ढक्कन पर एक छोटा सा निशान देखा जिसका आकार कीहोल जैसा था। करीम अपनी जेब से एक पुरानी दिखने वाली चाबी निकालते हुए आगे बढ़ा। उन्होंने बताया, यह चाबी पीढ़ियों से मेरे परिवार के पास है। ऐसा कहा जाता था कि यह पूर्वजों के रहस्यों की रक्षा करता था। मीरा ने कांपते हाथों से चाबी डाली और घुमा दी। संदूक चरमराकर खुला, जिसमें सावधानी से संरक्षित मिट्टी की गोलियों का एक संग्रह दिखाई दिया। प्रत्येक पट्टिका सिंधु घाटी की रहस्यमयी लिपि से ढकी हुई थी। जैसे ही मीरा और करीम ने गोलियों की जांच की, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सभ्यता के ज्ञान और उपलब्धियों का एक संग्रह मिला है। गोलियों में खगोलीय अवलोकन, उन्नत चिकित्सा पद्धतियों और गणित और इंजीनियरिंग की परिष्कृत समझ की बात की गई थी। हालांकि एक गोली अलग थी। इसमें शहर का एक विस्तृत नक्शा था जिसमें विभिन्न स्थानों को प्रतीकों के साथ चिह्नित किया गया था जो खजाने या महत्वपूर्ण कलाकृतियों को दर्शाते थे। मीरा का उत्साह सावधानी से शांत हो गया। उन्होंने कुछ अविश्वसनीय चीज उजागर की थी, लेकिन वह जानती थी कि असली चुनौती स्क्रिप्ट को समझने में है। अनुवाद में सहायता के लिए वह प्रसिद्ध अभिलेख शास्त्री डॉ. राजन मेहता के पास पहुंची। ब्रह्मांड की गहरी समझ का पता चलता है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मीरा और डॉ. मेहता ने महत्वपूर्ण प्रगति की। स्क्रिप्ट में एक भविष्यवाणी का खुलासा हुआ कि अगले खगोलीय संरेखण के दौरान एक महान खोज की जाएगी जो मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल देगी। मीरा को एहसास हुआ कि संरेखण कुछ महीनों में होने वाला था। जैसे जैसे वे कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, सस्पेंस बढ़ता गया। मीरा और उनकी टीम ने मानचित्र पर चिह्नित स्थलों की खुदाई की, जिससे ऐसी कलाकृतियां मिलीं जो अपने समय से बहुत आगे अत्यधिक उन्नत सभ्यता का संकेत देती थीं। फिर भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। वह अंतिम खोज क्या थी जिसके बारे में पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी? वस्तु उनके द्वारा अब तक देखी गई किसी भी चीज से भिन्न थी। इससे एक नर्म, स्पंदित प्रकाश उत्सर्जित होता था और जब छुआ जाता था तो इसमें प्राचीन शहर, उसके लोगों और उनकी उपलब्धियों की होलोग्राफिक छवियां दिखाई देती थीं। ये सिंधु घाटी के ज्ञान का भंडार था, अतीत से भविष्य के लिए एक संदेश था।
ये खोज अभूतपूर्व थी। मीरा और उनकी टीम ने न केवल सिंधु घाटी के रहस्यों से पर्दा उठाया था, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच की खाई को भी पाट दिया था। क्रिस्टल के भीतर मौजूद ज्ञान में प्राचीन सभ्यताओं की आधुनिक समझ में क्रांति लाने की क्षमता थी। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, मीरा आश्चर्यचकित रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने भविष्यवाणी पूरी कर दी है। पूर्वजों ने वास्तव में एक विरासत छोड़ी थी जो भविष्य को आकार देगी, और उसे इसे उजागर करने का सौभाग्य मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, जो कभी रहस्य और रहस्य में डूबी हुई थी, अब मानवीय सरलता और दैवीय प्रेरणा का प्रतीक बन गई है। और जैसे ही मीरा ने क्षितिज की ओर देखा, उसे पता चला कि खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।